था ना बचपन से, आप फील कर रहे हो ना ये चीज कि हमें बचपन से नहीं मिला। आपके अंदर में दिल में ये बात है ना कि यार झकझोर रहे हैं ना, अरे यार हमें ये तत्व ज्ञान पहले नहीं मिला, ये बातें पहले क्यों नहीं मिली। सुनो, अब ये आपकी जवाबदारी अपने बच्चों तक इसे ट्रांसफर करने की, नहीं तो आज के 20 साल बाद वे ही बच्चे आपको कहेंगे क्या, वे बच्चे वे भी अफसोस मनाएंगे, जैसे आप अफसोस मना रहे हैं वैसे आपके बच्चे अफसोस मनाएंगे कि काश हमें ये धर्म पहले मिल जाता, काश हमने पहले समझ लिया होता। सोचो सोचो जरा, आपने तो कह दिया हमें तो बचपन में नहीं मिला था पंडित जी, क्या बताएं, हमें तो ये अभी मिला है, और हमें तो ये लॉकडाउन में मिल गया, हमें तो ऐसे समय में मिल गया, हमें तो बंद हो गए तो मिल गया, हमें तो ऑनलाइन की वजह से मिल गया, टेक्नोलॉजी की वजह से अब मिल गया है, हम याद करते हैं बचपन नहीं मिल पाया था हमारे को। आपको पीड़ा हो रही है ना, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को पीड़ा हो? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे भी ऐसा अफसोस व्यक्त करें? क्या आप चाहते हैं जो आनंद आपको मिला है वो आनंद आपके बच्चों को भी मिले? क्या आप ये चाहते हैं जो तत्वज्ञान आपको इतनी उम्र में आकर के मिला है वो तत्वज्ञान आपको आपके बच्चों को जल्दी ही मिल जाए? जिस तत्वज्ञान की संपदा की प्राप्ति, जिस वैभव की प्राप्ति आपको आज मिल गई है और आज आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इस तत्वज्ञान को पाकर, इस जिनवाणी को पाकर आपको ऐसा लग रहा है कि मानो हमें ये निधि मिल गई है, हमें ये खजाना मिल गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को ये खजाना जरूर प्रदान कीजिए, जरूर प्रदान कीजिए। ये खजाना है ये। अरे यदि आप बच्चों को आज समझाएंगे तो वे आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। सहारा माने मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वे बुढ़ापे में आपके पैर दबाएंगे, लेकिन आपके परिणामों को बिगड़ने नहीं देंगे। क्या आपके परिणामों को बिगड़ने नहीं देंगे? क्या संभालेंगे? तत्वज्ञान होगा। और दूसरी बात ये कि जीवन तो किसी का भी कभी भी पूरा हो सकता है। हमें बतलाइए, क्या आपके बच्चे, मैं नहीं कहता हूं आपके बच्चों की बात, मैं कहता हूं अपने बच्चों के लिए, बोलो अपने आप के लिए कहता हूं, मैं क्यों किसी की बात करूं। यदि मुझे अचानक अंत समय आ जाए, जैसा कल रोड एक्सीडेंट की मैंने बात कही थी, तो क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा समाधि पूर्वक मरे, हमारा बच्चा समाधि पूर्वक मरे? नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, मरेगा तब मरेगा, आयु जितनी होगी उतना मरेगा। लेकिन यदि कदाचित बच्चों के रोड एक्सीडेंट नहीं होते हैं, क्या बच्चे को टॉफी लेने के लिए भेज दिया, चॉकलेट लेने के लिए भेज दिया, सब्जी लेने के लिए भेज दिया, रोड क्रॉस करते हुए बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या होगा? 10 साल का बच्चा था, 15 का बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, साइकिल चला रहा था और अचानक उसकी दुर्घटना के अंदर मौत हो गई, दुर्घटना हो गई अचानक। क्या करेंगे आप? कौन सुनाएगा? कौन धर्मात्मा होगा? कौन उसका मरण सुधारेगा? कौन उसके परिणामों को संभालेगा? यदि उसमें तत्वज्ञान के संस्कार होंगे तो अपने जीवन को सफल कर जाएगा। 2 वाक्य भी यदि उसे तत्वज्ञान के याद आ गए तो उसका काम हो जाएगा। बोलो। नहीं समझने वाले बच्चों को समझाने के भी बहुत तरीके हैं। टेक्निक हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है, टेक्निक हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है। क्या समझ में आ रही है बात? सुनना जरा। आप ये कह रहे हैं आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में भी सुनते हैं, सब तरफ सुनते हैं लोग, कोई बात नहीं, चारों तरफ सुन रहे हैं लोग, सुनते हैं। बच्चों को सुनाइए, छोटे छोटे से बच्चों को सुनाइए, समझाइए। यदि बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें भी गलती बच्चों की भी ऐसा ही उदय है, समझिए आप, और कुछ गलतियां तो अपनी भी रही होगी। दोनों तरह की बातें हो सकती है, समझाने की जवाबदारी है। क्या टेक्निक हो सकती है? एक बात समझ लेना, डराना और धमकाना किसी समस्या का इलाज नहीं है। धमका करके बच्चों को समझाने की जो चेष्टा करेंगे वे नहीं समझेंगे, दबा करके समझाना चाहेंगे वे नहीं समझेंगे। प्यार से समझाओ उनको, प्यार से समझाओ, बेटा देख तू आना, देख उनके कहे अनुसार काम करो। उनको कहते बेटा तू भी सुन यार, भाई यार मैं तेरी बात मानता हूं तो तेरे को मेरी बात, बेटा तेरे लिए धीरे धीरे रस लग जाएगा। उनको रस ही तो लगाना है, और करना क्या है। और ज्यादा छोटे बच्चे हों तो उन्हें जबरदस्ती भी लाया जाता है, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर जबरदस्ती नहीं की जाती है। छोटे बच्चे जैसे ज्यादा छोटे बच्चों को आपने चॉकलेट चटाई थी ना एक दिन, वो चटाई थी, क्या बोलते हैं उसको, क्या कुल्फी, 6 महीने का था, साल भर का था, गर्दन हिलाता था और तुमने
जबरदस्ती करके उसको कुल्फी चटा दी थी। एक बार रस यदि लग गया तो फिर अपने आप आएगा। इसका रस कुछ अलग ही है, इसका आनंद कुछ अलग ही है, इसमें मजा कुछ अलग प्रकार का है इस तत्व ज्ञान में। युवा साथी मेरे को तो विदेशों में, इस देश से ज्यादा युवा साथी मुझे विदेशों में मिलते हैं। सभाओं की बात कर रहा हूं मैं, विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे शास्त्रीय विद्यालयों में जाकर के देखेंगे तो नजारा अलग तरह का दिखाई देगा। हमारे ये छोटे छोटे से विद्यालय चलते हैं पूरे देश में, यदि उन विद्यालयों में जाकर के देखेंगे तो आपको संस्कारित बच्चे आएंगे। चाहे वे हमारे टोडरमल महाविद्यालय के अंदर चले जाइए, चाहे कोई विद्यालय में चले जाइए, चाहे बांसवाड़ा के विद्यालय में चले जाइए, चाहे उदयपुर की बालिकाओं को देख लीजिए, हैं, चाहे दिल्ली के अंदर 2-2 विद्यालय खुल गए हैं, उनके बालिकाओं को देख लीजिए, सब संस्कारित मिलेंगे। चाहे खनिया थाना चले जाइए, चाहे द्रोणगिरी चले जाइए, चाहे नागपुर चले, जहां जहां विद्यालय चल रहे हैं, मंगलायतन देख लीजिए। मुझे मालूम है मैं एक दो नाम भूल जाऊंगा विद्यालयों के, लेकिन जितने चल रहे हैं, चैतन्य धाम की बात समझ लीजिए, सब जगह पर बड़ा आनंद है। बड़े छोटे छोटे बच्चे कैसे संस्कारवान दिखाई देते हैं, लेकिन यदि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को छोड़ दो, विशेष पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को छोड़ दो, तो फिर जरा देखो नजारा, देश का हाल खराब है। क्या पूरे देश में हाल खराब है। क्या करें उन बच्चों को समझाने के लिए? भाई साहब जवाबदारी है हमारी, समझाइए। दीवानगंज में चल रहा है ज्ञानोदय, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम हो रहा है जगह जगह। सोनागिर जी में चल रहा है, बताया ना मैंने, नाम ले लिए हैं सब। सोना उदयपुर का नाम लिया मैंने, बतलाया, बालिका विद्यालय के लिए बतलाया। बहुत सब जहां जहां चल रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। अपने बच्चों को वहां भेजिए, पढ़ने के लिए भेजिए, प्रेरणा दीजिए जगह जगह। कोटा के लिए कहा ना मैंने, सारे मतलब जहां जहां जो जो काम हो रहा है, सब जगह की प्रेरणा दीजिए पढ़ने के लिए। पढ़ाइए बच्चों को, थोड़ा सा रस लग जाए एक बार जो रस लग गया एक बार, तो काम हो गया।